एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस न्यूज एंड बिजनेस कोच। तो चलिए शुरू करते हैं #2 टॉप बिजनेस न्यूज एंड स्टार्टअप न्यूज। आज का जितना भी न्यूज है उसमें कुछ न्यूज रिलेटेड है इंडियन न्यूज से, मतलब इंडिया के ऊपर ज़्यादा न्यूज है। आज के जितने भी न्यूज है मीन्स इंडियन कंपनी पे ज़्यादा न्यूज है, ज़्यादा अपडेट है बिजनेस को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जिसके फाउंडर बिल गेट्स है और सीईओ सत्य नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट कितना बड़ा कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन्वेस्ट कर रही है एक इंडियन कंपनी पे, एक इंडियन सोशल मीडिया पे, जिसका नाम है शेयर चैट, जिसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। शेयर चैट 15 लैंग्वेज में अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक के खरीदने के बारे में सोच ही रहा था कि एकाएक माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंसमेंट किया कि हो सकता है कि वो शेयर चैट में अपना पैसा इन्वेस्ट करे, मीन्स शेयर चैट का शेयर होल्डर वो स्टेक करे। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो शेयर चैट पे इन्वेस्ट करना चाहता है $10 करोड़, मीन्स 750 करोड़ रुपए। आप लोग समझ सकते हैं कि 750 करोड़ रुपए कितना बड़ा एक अमाउंट होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है शेयर चैट में। ट्विटर ने शेयर चैट पे इन्वेस्ट किया था। ट्विटर ने शेयर चैट पे $100 मिलियन का इन्वेस्ट किया था। उस समय कंपनी की कीमत $65 करोड़ थी, मीन्स 48,000 करोड़। माइक्रोसॉफ्ट का शेयर चैट पे इन्वेस्ट करना शेयर चैट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, उसके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करती है शेयर चैट पे तो शेयर चैट को अपना काम बढ़ाने में फायदा होगा। उसे एक फंड मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जिससे कि वो अपना काम बढ़ा सकता है और अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है। शेयर चैट जो इंडियन कंपनी है, वह 4 साल पुराना कंपनी है। शेयर चैट के यूजर 15 करोड़ से ज्यादा है। एक सर्वे के अनुसार जितने भी यूजर है वो अपना 25 मिनट डेली का शेयर चैट पे बिताते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 25 मिनट अपना शेयर चैट पे बिता रहे हैं तो कितने सारे यूजर है और कितना बढ़िया रिव्यू आ रहा है, कितना बढ़िया फीडबैक आ रहा है शेयर चैट का। क्योंकि अगर आपको कोई एप्लीकेशन पसंद होता है तभी आप उस पर अपना टाइम देते हैं, तभी आप उसकी यूजर बनते हैं और उसे यूज करते हैं। शेयर चैट एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी टॉप दूसरी न्यूज के तरफ। दूसरी न्यूज भी एक बड़ी कंपनी से रिलेटेड है। जियो के बाद गूगल अब सोच रहा है पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट करने का। यस, कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे न्यूज कि जियो ने पॉलिसी बाजार में स्टेक किया है। फिर उसके बाद कुछ दिन पहले गूगल ने अनाउंसमेंट किया कि आने वाले कुछ सालों में वो पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट कर सकता है। गूगल के द्वारा $150 मिलियन का इन्वेस्ट होगा पॉलिसी बाजार में, जो पॉलिसी बाजार का 10% शेयर स्टेक कर सकती है गूगल कंपनी इस इन्वेस्टमेंट के बाद। पॉलिसी बाजार भी एक डेवलपिंग एप्लीकेशन है जो एज अ सॉफ्ट बैंक काम करता है। इस एप्लीकेशन के कई फीचर है जिसके कारण गूगल जैसे जियो जैसे कंपनी इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी बाजार आगे बहुत ही डेवलप करने वाला है और इसमें आगे बहुत ही बड़े कंपनी इन्वेस्ट करने वाले हैं और ये कंपनी अच्छा कर सकता है। दैट्स वाई इतने बड़े कंपनी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया के लिए अच्छी न्यूज है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। कुछ दिन पहले मुकेश अंबानी जब AGM अनाउंस किए थे तो उसमें उन्होंने बोला था कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी जिसके CEO सुंदर पिचाई है, उन्होंने कहा है कि जियो प्लेटफॉर्म में वो 7.73% स्टेक कर सकते हैं $4.56 बिलियन इन्वेस्ट करके। ये इंडिया के लिए बहुत ही गुड न्यूज है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियां, इतनी बड़ी कंपनी इंडियन कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ये इंडियन कंपनी के लिए और इंडियन के फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। कुछ दिन पहले की अगर न्यूज की बात करें पॉलिसी बाजार को लेके, तो टेंसेंट कंपनी जो चाइनीज कंपनी है, उन्होंने पॉलिसी बाजार पे 15% स्टेक किया था। अगली न्यूज की तरफ बढ़े तो वो LIC और यस बैंक से रिलेटेड है। LIC को तो आप लोग जानते हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और आप लोग यस बैंक के बारे में तो जानते ही है, जो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। LIC ने यस बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। LIC का यस बैंक का क्लोज टू 5% शेयर अब LIC का हो चुका है। क्लोज टू 5% शेयर मीन्स आप समझ सकते हैं कि 5% शेयर खरीदने के लिए LIC को कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा होगा यस बैंक में। यस बैंक ने थर्सडे को बोला था LIC उनकी कंपनी का 4.98% को एक्वायर्ड कर ली है और 4.98% के शेयर होल्डर बन गए हैं बाय परचेजिंग शेयर फ्रॉम दी ओपन मार्केट।
यस बैंक ने थर्सडे को यह भी कहा है कि LIC का जो शेयर होल्डर का इंक्रीजमेंट हुआ है वो बहुत ही अच्छी तरह से, जैसे अगर हम लोग बात करें तो कुछ दिन पहले तक LIC का शेयर यस बैंक में 0.75% था और आज क्लोज टू 5% में 4.98% है। जब LIC ने यस बैंक में 0.5% का शेयर एक्वायर किया था तब LIC ने यस बैंक को 19 करोड़ रुपया दिया था, और जब आज 4.98% स्टेक किया है LIC ने, तो LIC ने यस बैंक में 125 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ये डेटा अगर हम लोग बात करें तो 2017 से 2020 तक का है। चलते हैं अब हम लोग अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज भी इंडिया के लिए गुड न्यूज है और इंडिया से रिलेटेड है। चिंगारी ऐप के अंदर आप लोग सुने ही होंगे, इंडियन शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म चिंगारी एंड 23 मोर एप्लीकेशन इमर्ज्ड एज विनर ऑफ द गवर्नमेंट आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन। चिंगारी ऐप जो एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को प्ले करता है और 23 वैसे और भी एप्लीकेशन जो आत्मनिर्भर ऐप में एक इनोवेशन बन के आगे आया था, उभरा था, और उसे नाम नरेंद्र मोदी हमारे PM ने आत्मनिर्भर भारत दिया था। वो एक इनोवेशन चैलेंज जो था उसमें हम लोग जीत गए। उसमें वो चिंगारी एप्लीकेशन और वो इनोवेशन जो किया गया था इंडियन ऐप्स के द्वारा, वो उसमें हम लोग पास कर गए, उसमें हम लोग सक्सेस हो गए। ये रिपोर्ट हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। फ्राइडे को यह भी कहा कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी को कंसर्न रखते हुए चाइना ऐप को बंद किया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद 4 जुलाई को PM रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि इंडिया का जो भी एप्लीकेशन है उसको प्रमोट करना है और डेवलप बनाना है। और नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि इंडियन का जितना भी न्यूज एप्लीकेशन है उसको आगे बढ़ाना है और उसको ग्लोबल एप्लीकेशन के रैंक में लाना है। जैसे फर्स्ट आइडेंटिफाई द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडिया, जिसको सिटीजन लोग यूज कर रहे हैं, और उस ऐप को और भी उसमें पोटेंशियल देना है और भी डेवलप बनाना है और उसको वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशन बनाना है, ऐसा कहा गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो वही जो इनोवेशन हुआ था वहाँ पे, अगर हम लोग चिंगारी ऐप के बारे में बात करें तो वो वहाँ पे जो इनोवेशन हुआ था जिसमें शॉर्ट वीडियो प्ले होता है, तो वो इनोवेशन सक्सेस हुआ, उसमें हम लोग विनर हुए। नेक्स्ट न्यूज है LG से रिलेटेड। LG इंडिया ने लॉन्च किया है ऑनलाइन स्टोर। मींस अब LG के जो भी कस्टमर है उनको डोर स्टेप पे प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। LG ने मंडे को अनाउंस किया है कि अब डायरेक्ट टू कस्टमर D2C अवेलेबल होगा LG के द्वारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इस कोविड-19 को ध्यान रखते हुए। बट अभी वो शुरू में ओनली सिलेक्टेड सिटीज में अवेलेबल है विथ लिमिटेड प्रोडक्ट। एंड B2C ऑनलाइन स्टोर कस्टमर कमिंग LG.com कैन बाय द प्रोडक्ट। LG इंडिया ऑनलाइन बिजनेस के हेड दीपक तनेजा ने यह भी कहा है D2C मीन्स डायरेक्ट टू कस्टमर चैनल इंडिया में एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर हम लोग कोविड-19 को ध्यान में रखें, लॉकडाउन को ध्यान में रखें, जिस वजह से कस्टमर को अगर शॉपिंग करना है तो वह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस समय उनको जरूरी है 2 स्टेप की। मीन्स उनको अगर कोई प्रोडक्ट घर पे मिल जाता है तो उस समय उस कस्टमर के लिए अच्छा बात कुछ नहीं होगा। इसीलिए LG ने इस बात को ध्यान रखते हुए, इस पेंडेमिक को ध्यान रखते हुए ये फैसिलिटी, ये फीचर निकाला है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी सिलेक्टेड सिटीज ही चूज किए हैं। अगर सिलेक्टेड सिटी की बात करें तो वो है दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा, कोलकाता एंड बेंगलुरु। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है पतंजलि से रिलेटेड। पतंजलि कंपनी को तो आप लोग जानते ही होंगे और ये भी जानते हैं कि हर साल इंडियन प्रीमियर लीग अनाउंस होता है, मींस IPL अनाउंस होता है। पिछली साल तक IPL की स्पॉन्सरशिप और टाइटलशिप वीवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड थी, बट अब नहीं। कुछ चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट होने की वजह से BCCI वालों ने वीवो को स्पॉन्सरशिप से हटा दिया है। उसके बाद BCCI वालों ने कहा कि अब बिडिंग होगा और जो बोली ज्यादा लगाएगा उसको स्पॉन्सरशिप माना जाएगा। ज्यादा चांस था कि कोई इंडियन कंपनी होगा जी, और वही होने का संभावना लग रहा है। बट पतंजलि इस लाइन में सबसे आगे है, वो चाह रही है वीवो के जगह आने का। जी, पतंजलि कंपनी चाहती है कि IPL का स्पॉन्सरशिप पतंजलि कंपनी बने, क्योंकि पतंजलि कंपनी को देश में तो हर कोई जानता है, बट ग्लोबली पतंजलि कंपनी उतना फेमस नहीं है, तो अपना उनका ब्रांड ग्लोबल तक फैले, वर्ल्ड वाइड कंपनी बने। दैट्स वाई पतंजलि कंपनी चाहती है स्पॉन्सरशिप बनना। अगर हम लोग
ये देखिए कि पतंजलि के बाद कौन कौन बड़े बड़े कंपनी लोग खड़े हैं स्पॉन्सरशिप बनने के लिए। तो पतंजलि के बाद अमेजन, फैंटी स्पोर्ट्स, ड्रीम 11 एंड बायजूस है। मीन्स अगर कोई भी कंपनी बनता है तो वो करीबन 400 करोड़ के अराउंड उसे देना पड़ेगा, क्योंकि जब चाइना की कंपनी वीवो थी तब वीवो मोबाइल ने 2,190 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें 440 करोड़ पर ईयर देना पड़ता था। तो जो ज़्यादा बिडिंग करेगा, जो ज़्यादा बोली लगाएगा, उसको स्पॉन्सरशिप मिलेगा इस बार।